नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज से। हे प्रभु आनंदकारी भूभारहारी दुष्टन नाशकारी आप श्री के अवतार लीजिए। आपकी जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु आनंदकारी भूभारहारी दुष्टन नाशकारी आप श्री के अवतार लीजिए। आपकी जय हो जय हो जय हो। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास बोले विराट भगवान की। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विस्तार। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा कही दुई कर जोरी। और देखिए आप देख रहे हैं इस समय झांकी लक्ष्मी भगवान की। मैं भक्तों से चाहूंगा कि आप लोग सुने मैया कौशल्या जी का और श्री भगवान की सुंदर वाणी, और आप लोग आरती भी करते जाइए। ये सुने। हे अनन्यकोट ब्रह्मांड नायक भक्तोत्सल आपकी जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाले करुणा निधान किस प्रकार मैं आपकी वंदना करूं। शेष महेश सरस्वती थकित हो जाती हैं आपकी महिमा का गुणानुवाद गाने में। जिस रूप के दर्शनों के हितार्थ बड़े बड़े योगी मुनि ध्यानी जब तक प्राणायाम जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर करते हैं उनके ध्यान में नहीं जाते। वह रूप लेकर मेरे गृह में प्रकट होकर मुझे दर्शन देकर के कृत्य कृत्य कर रहे हैं। हे विराट भगवान मैं करजोर करके स्तुति करती हूँ। कहूँ तो करजोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना सीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे श्रुति संता। मम हित लागी जनु अनुरागी प्रकट भय श्रीकंता। ये ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरुषोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहै। मातु आप हमारे इस रूप को देख करके मोहित हो रही हैं। ये हमारी माया है और जो हमारी योग माया है योग माया का यह स्वरूप है। अघटत घटना पटीयसी योगाय संयोगाय या माया कृपा। इस संसार का जो मूल आधार है वह मूल आधार है तप। का से लेकर मां पर्यंत जो वर्ण हैं उन वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण है ता और पा। जब ता और पा दोनों शब्द मिलते हैं तो तप शब्द बनता है। इस संसार का जो मूल आधार है वो तप।
जैसे लोहा अग्नि का संग पाकर के एक आकार में परिणत हो जाता है, वैसे ही जीव जब तप का संग ग्रहण करता है तो वो जीवन में उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। आपने भी नैमिषारण्य क्षेत्र में हजारों वर्षों तक स्वाम्भु मनु के साथ में तपश्चर्या की थी। फलस्वरूप हमने आपको वरदान भी दिया था। आपने वरदान मांगा कि आपके स्वरूप का हमें हमेशा ज्ञान बना रहे। हमने एवमस्तु कह दिया, माँ तू विवेक अलौकिक की तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। आप तो मेरे स्वरूप को जानते हैं, फिर भी देख के व्यामोहित हो रहे हैं, क्योंकि यह विवेक सबको प्राप्त नहीं होता। विवेक कहते किसे हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, जो नित्य और अनित्य का बोध करा दे उसी का नाम तो विवेक है। और ध्यान दें, ये 500 कथते जी कथाम, ज्यादा विस्तार न करते हुए हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिसमें आपने तपश्चर्या की। हे मैया, सुनाइए। आप चित्त की वृत्तिका को एकाकार कर ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मैया मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया। मैया मैं तुमको दियो पूर्व जन्म वरदान। पूर्व जन्म में जो मैंने आपको वरदान दिए थे, उन्हीं वरदानों की पूर्ति के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैया मैं तुमको पूर्व जन्म वरदान, यही कारण मैं सुते भयो काम न दूसर आन। और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है, केवल एक ही कार्य, वो कथा हम आपको सुना रहे। मैया ध्यान से सुने। ओ सुने मोरी मैया, मैया मोरी मैया, मैया मोरी मैया, सुने मोरी मैया, कहानी अपने पूर्व जन्म की। सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूर्व जन्म की। सुन मोरी मैया, मोरी मैया, सुन मोरी मैया, कहानी अपने पूर्व जन्म की।
निर्मलात्मा योगी सिद्ध महात्मा तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता वो सिद्धि को देने वाला उत्तम स्थान नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में आपने 36,000 वर्ष तप किया। हाँ गए थे तपस्या करने तुम दोनों वर में, गए थे तपस्या करने तुम दोनों वर में, विजय प्राप्त की थी मैया तुमने सुरन में बिताई थी मैया, बिताई थी मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया बिताई थी मैया तुमने सारी जिंदगानी सुने मोरी मैया कहानी अपने पूरब जन्म सुने मोरी मैया। कश्यप अदिति महातप कीन्हा महातप कीन्हा महातप कीन्हा। ध्यान दें, बड़ी कश्यप अदिति महातप कीन्हा महातप कीन्हा महातप कीन्हा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, बिताई थी मैया बिताई थी मैया तुमने सारी जिंदगानी सुन बुरी मैया कहानी अपने पूरब जन्म की सुन बुरी मैया कहानी अपने पूरब जन्म की। हम आपके गृह में पुत्र के रूप में आए हैं, आप हमें स्वीकार करें। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैस सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कर दिया, बड़ी अच्छी कथा सुना रहे थे आप। मैं वही थी जहाँ की आप कथा सुना रहे थे। कथा बहुत सुनाते हो। उस समय भी आपने कथा मुझे सुनाई थी। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनका मैं पूरा बरदीन्हा, उस समय भी आपने मुझे कथा सुनाई थी और आज भी मुझे कथा सुना रहे। आप यह कह रहे हैं कि हमें पुत्र रूप में स्वीकार करो। आप जानते हैं ना कि महारानी कौशल्या के कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र के रूप का
कुछ जान ही न पावे कि पुत्र होता कैसा है। कृपालु, मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हो कि पुत्र का रूप क्या होता है। आपका ये वेश, आपका जो रूप है विराट है। 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में गदा, चक्र, पद्म, शंख, आयुध से सुशोभित, मां से भरपूर। और आपको मैं अपना पुत्र बना लूं जो जगत पिता है। सारे संसार के लोग यही कहेंगे रानी कौशल्या पागल हो गई। जो जगत पति है, जगत का पिता है, उसे अपना बेटा बना रही। कृपालु, ये लीला अपनी बंद कर दो। तो आपने वहां क्या कहा था मेरे पति से? दानों में शिरोमणि महादानी समझ करके राजन चाहे जो कुछ मांग लो। मोरे कछु अदेह नहीं तो ही, मेरे यहाँ सब कुछ है, चाहे जो कुछ मांगो। और जब मेरे पति ने मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराव, तो आपने तुरंत कह दिया ये तो मेरे पास है ही नहीं। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तू तने हो मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे मैया, यही पुत्र का रूप है। इसलिए हमने कहा था क्या? नृप तव तने हो मैं आई, क्योंकि ये जो संसार है ना मैया, ये संसार में जो कार्य घटित होते हैं, संसार में जो कार्य घटित होते हैं, उन कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य संसार में घटित ही नहीं हो सकता। लेकिन संसार की जो मेरी रचना है वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। मैं ही इसका कार्य हूँ, मैं ही इसका कारण हूँ। इसलिए यदि मैं पुत्र के रूप में आऊँगा तो मैं ही आऊँगा, कोई दूसरा रूप बना करके मैं आ ही नहीं सकता। तो फिर आप इस रूप में क्यों आए? ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है ये। आपका ये स्वरूप है, तभी तो मैं प्रणाम कर रही हूँ। वो आप मुझे माँ कहते हैं। हम आपको माँ ही कहेंगे। मैं स्वीकार कर लूं तुम्हें, क्योंकि हमने आपको माँ रूप में स्वीकार कर लिया। आप स्वीकार कर ले, लेकिन मैं थोड़ी स्वीकार करूं। संसार में मेरी हंसी कराना चाहते हो क्या? आपकी ये लीला मुझे अच्छी नहीं लगती। जब मेरे पति ने कहा कि आपके समान का पुत्र चाहता हूं, तो आपने कहा स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। भक्तवत्सल, उस समय आपने मुझे माँ क्यों नहीं कहा था? मेरे हृदय में मातृसल प्रेम उमड़ा था कि मुझे माँ कह के बुलाएंगे, लेकिन ना, फिर वहां मेरी परीक्षा लेने लगे आप। जब मेरे पास पहुंचे तो शत्रु ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बरजो रुचि तोरे। मुझे देवी शब्द से आप संबोधित कर रहे हैं। तब मैंने कहा जो वरनाथ चतुर न मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। जो मेरे स्वामी ने मांगा मुझे बहुत प्रिय लगा, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं वरदान मांगो। तो मैंने पूछा कितने? तो आपने कहा जितने चाहो। तो मैंने 6 मांगे। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहन प्रभु मोहि कृपा कर देव। आपने एवं मस्त कहा और अपनी उदारता का परिचय दिया। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। ये आपने अपनी तरफ से दिया और उदारता का परिचय दिया। भक्तवत्सल, आपका ये वेश अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, बहुत प्रिय लगता है। लेकिन जब आप माँ कह देते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे हृदय में टटोल के देखो ना, किसी माता से पूछो ना कि माँ के हृदय की वेदना कितनी बड़ी होती है। चाहे जितने बड़े घराने की वो नारी हो, रानी हो, यदि पुत्र में गोद में लाल नहीं है तो उस नारी का जीवन निरर्थक है। आप मुझे पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, मैं आपको वर्तमान की कथा सुनाती हूँ, वर्तमान की। कृपालु, जानते हो मैं कितने बड़े राजा की रानी हूँ? मैं ऐसे राजा की रानी हूँ जिसके विजय का पताका 10 दिशाओं में लहराता। मैं ऐसे राजा की रानी हूँ, विश्व में शब्द बेधी बाण कोई नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता। नाग, किन्नर, गंधर्व, देवलोक, दैत्यलोक, रक्षलोक, कहीं भी चले जाइए, शब्द बेधी बाण चलाने में सक्षम केवल मेरे पति अकेले। ऐसे राजा की रानी हूँ।
जिसको देख करके 33 कोट देवताओं का राजा इंद्र खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे राजा की रानी हूँ कृपालु, जिसके खजाने को देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाता है। दशरथ धनज लजाए, लेकिन बिना एक पुत्र के मेरा जीवन निरर्थक। कृपालु, मेरी दासी पुत्रवती हो गई। मैंने सुना कि मेरी दासी के पुत्र हुआ है। मैं भगवान भास्कर के उदय होने के पहले उसके गृह चली गई। दरवाजे खटखटाया, दासी ने कहा कौन? मैंने कहा तेरी रानी, तेरे पुत्र की बलैया लेने आई हूं। दरवाजे से खोल। जानते हो कृपालु उसने क्या कहा? उसने कहा महारानी जी क्षमा करना, मैं इस समय किसी की दासी नहीं हूं। मैं एक पुत्र की मां हूं, और कोई भी माता प्रातः काल किसी बांझ के सामने अपने पुत्र को ले जाएगी? तुम बांझ हो, लौट जाओ। मेरा हृदय चूर चूर हो गया कृपालु। मैं अपने कर्मी के महलों में लौट करके चली आई। महाराज ने मेरे आंखों में आंसू देखा तो कहा रानी किसने आंख उठाई? मैंने कहा मेरे भाग्य ने। जब मैंने अपने स्वामी से बताया तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। निज कथा अपने घर की गुरुदेव को सुनाया। उनकी कृपा हुई, आप आए तो 4 भुजा लेकर आए। जब मैं पुत्र रूप में चाहती थी तो आप मुझको माता नहीं कहा, पुत्र का प्यार न दिया। और जब मैं परमात्मा के चरणों से लिपटना चाहती हूँ तो आप मुझे माता कहते, अपने चरणों तक मुझे आने नहीं देते। तो ऐसा न करें आप कृपालु, आपको माँ कहना है। यदि तो आपको मैं जो बताऊं, मैं जो लीला तुम्हारी देखना चाहती हूँ वो तुम्हें बताती हूँ। वो तुम्हें लीला मालूम ना होगी, इसलिए कि तुम कभी किसी के बेटा बने हो? बने हो? नहीं। हे माँ, बने हो? देखिए आप जो लीला बताएंगी तो वो हम लीला अवश्य करेंगे, और हम भी वो पुत्र का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आप किसी के पुत्र बने हैं कि नहीं, ये बताइए। पुत्र बने हैं कि नहीं बने हैं? कभी लो, फिर बने कि नहीं बने? कभी बने हो कि नहीं? नहीं बने हैं। किसी माता की गोद में नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आप क्षीर सागर में रहते हैं। हाँ, दूध के सागर में। हाँ। तो कभी आपने पिया? माता का जो सुख है नहीं, वो हमें नहीं प्राप्त हुआ नहीं, है। वो दूध का सागर जो है, तो कभी आपने दूध पिया? क्षीर सागर का जो दूध है और जो माता की मैया का जो दुलार है, उसका जो दुग्ध है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मैया। आपको कैसे पता चल गया? जब आप कभी किसी के बेटा नहीं बने, किसी माता का दूध नहीं पिए, तो आपको कैसे मालूम हो गया? हमें कुछ पता नहीं है, पता तो सब कुछ है। या सर्वज्ञा सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः, जो जानता तो है लेकिन हमने वो सुख भोगा नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्यों नहीं भोगा? क्योंकि हम किसी के पुत्र नहीं बने। बिन पग चले सुबह नहीं सुने, बिन काना कर बिन चरित करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ा जोगी। परमात्मा के लिए यह कहा गया, आपने दूध नहीं पिया तो मेरी गोदी में आई। सकल रस भोगी, हमारे लिए तो यहाँ तक कह दिया गया कि रसो वैसा रसम देवानम लब्ध्वानंदी भवती। यहाँ तो सारे रस विद्यमान है मैया, लेकिन फिर भी लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वेद कहते हैं कि वो जो लीला है वो बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। इसलिए विनोदार्थम, विनोद की भावना से हम आपसे ये कहते हैं कि वो सुख हम नहीं जानते। इस रूप में आप वो मातृ का भाव, मातृ सुख, इस रूप में आप विनोद नहीं कर सकते मेरा, इसलिए कि मैं स्वयं कर जोड़ करके आपकी वंदना कर रही हूँ। कह दूं कर जोरी अस्तुतोरी, माता अपने पुत्र के कर जोड़ करके कभी वंदना नहीं करती, माता आज्ञा देती। अच्छा एक बात बताइए, जिस रूप को देख करके हम दोनों प्राणी मोहित हुए थे, आप पे निछावर हो गए थे मनसत्व के रूप में, वो रूप आपका कहाँ गया? उसको किसी से मांग के लाए थे क्या? नहीं, वो मांग के नहीं लाए थे। हाँ। वो हमारा ही रूप था। अच्छा। हाँ। और जो बगल में थी वो कौन थी?
वो हमारी माया थी। तो अच्छा ये तो मान गई, लेकिन वो रूप कहाँ रखे आए? रख कहाँ के आए? तो उसको क्यों रख नहीं नहीं है, अनेक रूप आए, हमारे अनेक रूप हैं। तो फिर आप जिस रूप के दर्शन करना चाहेंगे उसी रूप के दर्शन करा देंगे। तो हम तो उसी रूप के दीवाने हैं। लेकिन अब जब हम चतुर्भुज रूप में आए और हम आपको मातु कह रहे हैं, उस समय जब हमने वरदान दिया था तब भी हमने आपको यही कहा था कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह तोरे। ये तो मैं स्वयं का अपनी उदारता का परिचय आपने दिया था, लेकिन जो वो रूप था, नील सरोरहु नील मणि नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम, उस रूप में हम दीवाना हुए थे। भक्तवत्सल, आपको मैं ये चाहती हूँ कि मेरे आंगन में, महाराज दशरथ जी के आंगन में आप बाल लीला करें या लीला न करें। मैं चाहती हूँ कि रानी कौशल्या की गोद में लाल नहीं, और जब रानी कौशल्या की गोद में लाल हो तो फिर मेरा लाल ही विश्व में लाल हो। आप मायापति हैं, आप माया को नचाते हैं, आपकी माया विश्व को नचाती है। अरे रानी कौशल्या मायापति को नचाना चाहती है। आपके भक्त गिर जाते हैं, आवाज लगाते हैं, सुनते नहीं हो। जब अधीर हो जाते हैं, लगाते रहते हैं आवाज, त्राहिमाम करके धरण पे डंडाकार गिर जाते हैं, तब दौड़ करके अपने भक्त की बाह पकड़ के उठा लेते हो। तो मैं चाहती हूं कि महाराज दशरथ के आंगन में आप चले और गिर जाएं। देखूंगी नहीं आऊंगी। जब आप आवाज देंगे कई बार, मैया मैं गिर गया हूं मुझे उठा लो, माँ मैं गिर गया मुझे उठा लो, तभी अपने को धन्य समझूंगी कि जो सारे संसार को उठाता है उसे रानी कौशल्या उठाती है। ये चाहती हूं। करो न लड़कैया, माने लड़कैया बालकों की शक्ल लीला करो, लड़कपन, ऐसा लड़कपन करो कि मोहल्ले की ये नारियां मेरे दरवाजे आके दरवाजा खटखटाएं। महारानी जी बहुत रानी हो तो क्या हुआ, हमारे बेटे को तुम्हारे पुत्र ने बहुत बड़ी ताड़ना दी है, संभाल के रखना अपने कलूटे को। अब समझूंगी कि मैं पुत्रवती हो गई हूँ। जब माता अपने पुत्र का उलहना लेती है तभी समझती है कि मैं पुत्रवती हो गई हूँ। इसलिए करो न लड़कैया ए त्रिभुवन सैया, करो न लड़कैया। बहुत प्रिय लागे, लेकिन पर शिशु रूप लखे बिना नैया, त्रिभुवन ये मैया आपका जो भाव है वो बड़ा निर्मल भाव है, क्योंकि वह निर्गुण ब्रह्म भी जब सद्गुण रूप में परिणित होता है तो केवल प्रेम के कारण, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, ना खास में है, न विरक्ति में है, ना विलास में है, प्रेम है तो प्रभु पास में है। आपके मन में जो निर्मल प्रेम की धारा बह रही है और आप हमें शिशु रूप में देखना चाहती हैं, ये आपका मनोरथ हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे मैया। ओ बनूंगा तोरा छैया, सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया।
जगत पिता हैं, तुम तो नाथ हमारे सुत नहीं, तुम तो नाथ हमारे सुत नहीं, तुम हो ये जग के सैया, तुम हो ये जग के सैया, करो न लहू सैया, हे प्रभुवन सैया, सुंदर लाल बन जाई, मेरी गोदी में आ जाई, जिसमें माँ होने के नाते मुझे माता का सुख प्राप्त हो। जो आज्ञा मैया, आपकी सारी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। ओ सृष्टि करता हूँ मैं, सृष्टि करता रहूं, जग करता हूँ मैं, जग करता रहूं, तेरे पालने में आऊंगा, तेरा लालना कहाऊंगा, तेरे पालने में आऊंगा, तेरा ध्यान दें, बड़ी ही सुंदर